खुशियाँ मांगने से नहीं मिलती, खुशियाँ हमें खुद खोजनी पड़ती है। सुख और दुख हमारे जीवन का एक पहलू होता है। भगवान हमें दोनों चीज़ देते हैं। सुख देते हैं तो दुख भी देते हैं, दुख देते हैं तो सुख भी देते हैं। दुख में हम दुखी रहते हैं तो लोग कहते हैं क्यों खुश नहीं रहते। तो खुश हमें अपने आप ही ढूंढना पड़ता है, कोई हमें खुश नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर। इसलिए खुशियाँ हमें खुद ही ढूंढनी पड़ती है, हमें टाइम निकालना पड़ता है, खुश रहना पड़ता है। हर हाल में हम अपने आप को बिजी रखकर खुश रख सकते हैं। बस यही सोचकर कदम आगे बढ़ा लिया है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी खुशियाँ तो ज़रूर मिलेगी। अगर हम दुखी रहेंगे तो खुशियाँ भी हमारे पास कभी नहीं आएंगी। इसलिए आप हर हाल में खुश रहिए तो खुशियाँ भी आपको ढूंढ ही लेंगी। तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून। ये उसी दिन का वीडियो है जिस दिन मैंने शूट किया था, मॉर्निंग टू आफ्टरनून। ये आफ्टरनून का टाइम है गाइज। एंड गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी सारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप मेरी वीडियो को देख सकेंगे गाइज। एंड गाइज, ये आफ्टरनून का टाइम है तो मैं खाना बना रही थी। आज मैंने खाना में पालक सोया मेथी का साग बनाया। उसे हम लोग लहसुन और मिर्च से तड़का देते हैं सरसों के ऑयल में, एंड ज़रा सा हींग डाल के मैंने तड़का दिया और मैंने सब्ज़ी छौंक के एक तरफ मैंने सब्ज़ी चढ़ा दिया। आजकल ठंड में साग की सब्जियां बहुत आ रही हैं, ग्रीन सब्जियां बहुत आ रही हैं। तो आप कोशिश करिए कि ठंड के सीज़न में जितनी हो सके हरी सब्जी उतनी ही खाइए। ये बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। हमारे जितने हेल्थ इश्यूज होते हैं वो सही होते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि ठंड के सीज़न में जितनी हरी सब्जियाँ ला सकूँ, बना सकूँ, अपने फैमिली को खिला सकूँ, उतना ही अच्छा होता है। बट ग्रीन सब्जी में एक मेहनत बढ़ जाती है, उसे कट करके हमें अच्छे से वॉश करके छौंकना होता है, क्योंकि उसमें मिट्टी होती है। अगर आप उसे अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो वो बहुत किड़किड़ा सा बनेगा। इसलिए आप ग्रीन सब्जी कभी बनाएं तो उसे अच्छे से वॉश कर लें, फिर आप उसका तड़का लगाएं। और ग्रीन सब्जी खाने में बहुत टेस्टी, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, सबको बहुत पसंद है। इसलिए मैं हरी सब्जी लाकर उसे बनाती हूँ। और एंड गाइज, मेरी आदत एक और है कि मैं जब भी खाना कुकिंग करती हूँ या मैं किचन में कुछ भी काम करती हूँ तो साथ ही साथ मैं क्लीनिंग भी करती रहती हूँ। मैंने जो भी सामान लिया मैं उसे क्लीन करके उनके जगह पे रख देती हूँ। इससे पता है आपका काम बहुत ईजी हो जाता है और आपका सारा सामान क्लीन रहता है, ऑर्गेनाइज्ड रहता है। इसलिए आप कोशिश करिए, आप जब भी कुकिंग करिए लगे हाथ आप क्लीनिंग भी करते रहिए। तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लगे हाथ जब कोई चीज़ करते रहो ना तो उससे कोई चीज़ फैलता नहीं है, तो आपका हमेशा क्लीन रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है। तो आप कोशिश करिए काम करते करते अपने स्लैब को और अपने बर्तन को, आपने जो भी चीज़ यूज़ किया है उसे क्लीन करके रखते रहिए। मेरी तो पर्सनली आदत शुरू से
यही है, मैं जब भी काम करती हूँ तो मैं जो चीज़ उठाती हूँ उसे क्लीन कर करके उनकी जगह पे रखती रहती हूँ, इसलिए हमेशा आपका किचन बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित लगता है। तो आप कोशिश करके देखिएगा, ऐसे करने से आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। और मैं साथ ही साथ सैलेड भी कट के रख ले रही हूँ, क्योंकि जब मैं पराठा सेकूँगी तो साथ में सैलेड भी खाना सबको बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सैलेड भी कट करके एक साइड में रख लिया, और आज मैं बना रही हूँ पराठा और साग की सब्ज़ी। मैंने सैलेड भी कट के, और ये छोटे बाबू मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें खाना है अमरूद। इनके बड़े भाई अमरूद खा रहे हैं और इन्हें नहीं दे रहे हैं, तो ये इनको गुस्सा लग रही है, बार बार आके मुझसे शिकायत कर रहे हैं। तो वही मैं उससे कह रही थी कि इसे भी एक पीस दे दो, ये भी खाए। इसको इसलिए हम लोग नहीं देने दे रहे हैं क्योंकि ये हल्का इसको कोल्ड है, तो कोल्ड में मैं नहीं चाहती गुआवा खाए, तो इसलिए हम इसे मना कर रहे थे, लेकिन ये बहुत ही परेशान कर रहा था। तो गाइज़, हम लोग का खाना तो रेडी हो रहा है, और मैंने सोचा कि हम लोग तो सब्जी पराठा खा लेंगे, बस ये छोटा बाबू हमारा क्या खाएगा। तो हमने इसके लिए थोड़ा सा दलिया बनाया। जब मैं दाल और राइस रोटी सब्जी बनाती हूँ तो मैं इसे दाल राइस ही खिला देती हूँ। ये भी रोटी उतना नहीं खाता है, तो ये दाल राइस खा लेता है। अगर दाल राइस मैंने नहीं बनाया तो मैं इसके लिए दलिया, खिचड़ी, उपमा, इन सब चीज़ों में से कोई एक चीज़ ज़रूर बनाती हूँ, जिससे इसका भी पेट फुल है, ये बार बार दूध ना मांगे। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर हाल में इसके लिए इसका खाना ज़रूर बनाऊँ। तो वो मैं इसके लिए साइड में, देखिए मैं कुकर में इसके लिए दलिया ही चढ़ा रही थी, एक साइड सब्जी चढ़ा हुआ है। अब मैं एक साइड अपने पराठे सेक लूँगी, तो बस उसी की तैयारी चल रही है पराठे की। तो अब एक तरफ मैं साइड में चढ़ा दूँगी। एंड गाइस, देख सकते हैं मैंने तवा चढ़ा दिया है, और मैं एक साइड पराठे बेलती जाऊंगी और सेकती जाऊंगी। एंड पराठे को अच्छे से बेल के उसे रैप करके मैं तीन तीन दिशा के जो पराठे होते हैं मैं वो मतलब त्रिकोण पराठे बनाती हूँ। तो मेरे यहाँ ना हमेशा घी के पराठे बनते हैं, तो इसलिए घी के पराठे जब भी बनाओ तो बहुत ही धुआं होता है, धुआं धुआं सा उड़ने लगता है। तो मैंने चिमनी भी ऑन कर लिया है, तो मैं अच्छे से घी के पराठे सेक लेती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ सभी घी के पराठे खाना बहुत पसंद करते हैं। तो मैं सारे पराठे एक के बाद एक करके सारे सेक लूँगी। और मेरी उधर सब्जी भी डन हो रही है, उधर दलिया भी चढ़ा है, तो मैं एक साथ तीनों चीज़ बना रही हूँ। तो आप कोशिश करिए कि एक साथ आप कई चीज़ बना सकें ना, तो जल्दी जल्दी करके आप तीनों गैस पे अपना सारा खाना जो जो बनाना है आप चढ़ा दीजिए ना, इससे बहुत ईजिली और बहुत जल्दी बन जाता है सब चीज़। तो ये देख सकते हैं आप, मेरे पराठे बन गए। और वही हैबिट आप क्लीन करके रखना हर चीज़। तो मैंने जो जो सामान यूज़ किया था मैं उसे क्लीन करके साइड टू साइड रखती जा रही हूँ। इधर मेरी सब्जी भी डन होगी, दलिया भी डन होगी। थोड़ा मुझे सूखा लग रहा था दलिया, तो बहुत सूखा खिलाओ तो उसे वॉमिट सा फील होता है, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसे थोड़ा सा पतला किया। एंड पूरा खाना बनने के बाद अब बारी आती है स्टोव को क्लीन करने, गैस स्टोव को क्लीन करने की। बस वही मैं गैस स्टोव को क्लीन कर लूँगी अच्छे से, और उसके पीछे की जो वॉल होती है उसे भी मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि वो सब्ज़ी के छींटे घी सब पड़े रहते हैं। क्लीन करने के बाद अब बारी आती है झाड़ू लगाने की, क्योंकि झाड़ू पोछा तो मॉर्निंग में ही हो जाता है, बट आप जब कुकिंग करते हो, ग्रीन सब्जी कट करते हो, कोई भी चीज़, तो वो किचन में ज़रूर गिरता है। तो मैं, मेरी डेली की आदत है, मैं खाना बनाने के बाद, वैसे सुबह तो मेड लगी है, मेड कर देती है, लेकिन मैं खाना बनाने के बाद मैं खुद से ही झाड़ू पोछा मैं ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि उससे भी जितने भी गंदगी गिरे होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं, और आपका सारा दिन घर बहुत ही अच्छा, सुंदर, साफ़ सुथरा दिखता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ये काम ज़रूर करूँ। तो ये देखिए, आप, मैंने पोछा भी लगा लिया, झाड़ू भी लगा लिया। अब बारी आती है छोटे बाबू को खाना खिलाने के, तो बस मैं अब इसको यही खाना लेके बैठी हूँ। ये देखिए, इसको इंगेज करने के लिए मुझे कितनी नौटंकी करनी पड़ती है, तब ये जाके खाना खाता है। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और बेल आइकन को भी प्रेस करो। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो हाथी राजा
तो इनको खाना खिलाने के लिए ना मुझे बहुत ही नौटंकी करनी पड़ती है, मुझे गाना गाना पड़ता है, पोएम सुनाना पड़ता है, तब ये मेरे साहबजादे जी जाके खाना खाते हैं। तो इनका खाना मुझे ऐसे ही खिलाना पड़ता है, इन्हें प्यार करके, इन्हें टीवी दिखा के, गाना सुना के, कुछ भी करके इसे खाना ऐसे ही खिलाना पड़ता है। अब इसने खाना खा लिया है, इनका खाना डन हो गया है। तो गाइज़ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड बाय बाय गाइज़, लव यू, टेक केयर, बाय।